यूट्यूब चैनल @ITI वाले स्टूडेंट पे आपका स्वागत है। तो आज हम आपको बताएंगे कि वेल्डिंग की परिभाषा कैसी होती है। वेल्डिंग, तो वेल्डिंग की परिभाषा मैंने पहले ही आपको बता दी है कि वेल्डिंग यानी दो समान या असमान धातुओं को बिना किसी माध्यम के फिलर रोड या बिना किसी फिलर रोड के दबाव देकर या बिना किसी दबाव के जोड़ा जाता है, तो उसको वेल्डिंग कहते हैं। तो वेल्डिंग दो प्रकार की होती है, आर्क वेल्डिंग और गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग, तो इनकी व्याख्या बहुत लंबी चौड़ी है, आपको स्टेप बाय समझाएंगे कि वेल्डिंग कैसे करते हैं और इनका विवरण कैसे करते हैं। तो पुराने ज़माने में क्या होता था, लोहारी विधि से वेल्डिंग किया जाता था। कैसे कि जैसे एक भट्टी में आपने आज देखा होगा, अक्सर गाँव में लोहार होते हैं, गाड़ियाँ लोहार होते हैं, तो वो क्या करते हैं, भट्टी में किसी और लोहे को तपा देते हैं, वो दोनों को तपा के फिर वो पिघलांक बिंदु तक पहुंचा देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि लाल शुरू गर्म हो जाते हैं, तो पिघलांक बिंदु तक जैसे पिघलने की अवस्था में तो दोनों पार्टों को एक दूसरे के ऊपर रख के फिर हैमर की चोट लगा देते थे। तो हैमर चोट लगा करके उसको जॉइंट हो जाता था, तो उसको फोर्ज वेल्डिंग बोलते थे। मतलब भट्टी के द्वारा जो वेल्डिंग करते हैं उसको फोर्ज वेल्डिंग पुराने ज़माने में। लेकिन जैसे जैसे तकनीक चेंज होती गई, तो आजकल आपने बाज़ारों में देखा होगा हर आदमी के पास छोटा वेल्डिंग आने लग गया। आजकल इलेक्ट्रिक वेल्डिंग बहुत सस्ते आने लगे, पहले ये बहुत ज़्यादा कीमती आते थे। तो इस प्रकार के ये वेल्डिंग आजकल आने लगी। तो वेल्डिंग ट्रेड से संबंधित है, तो वेल्डिंग की परिभाषा मैंने आपको बता दी है। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ये दो पार्टों को जोड़ने के लिए अत्यधिक आवश्यक है। तो अगर वेल्डिंग नहीं होगा तो कोई भी कार्य नहीं कर सकते अपन, किसी भी मशीनरी, किसी भी फैक्ट्री में कहीं भी कोई काम नहीं कर सकते। तो जैसे जॉब है हमारा, ये जॉब हो गया, तो जॉब भी आपको बताएंगे कैसे बनाते हैं। तो ये हमारा जॉब हो गया ए और ये हो गया बी। अब इनको जोड़ने के लिए ये जो खाली जगह भरते हैं तो इसको भरना पड़ता है। तो इसमें दो समान या असमान धातुओं होता है, तो ये ए होगी और बी होगी। तो ये समान मतलब दोनों बराबर भागा में है। ये मतलब 50 mm की ये हो गई और 50 mm की ये हो गई। तो ये 100 की भी हो सकती है, 70 की भी हो सकती है, इसलिए बोला गया समान या असमान धातुओं को दबाव या किसी बिना दबाव के। तो दूसरे प्रकार का दबाव देने का मतलब क्या आता है, जैसे ये अपने लोहे की रोड है और एक लोहे की रोड ये है, तो इनको क्या करते हैं, किसी एक पार्ट को मशीन में बांध देते हैं और जो कि स्थायी होता है, और दूसरे पार्ट को मशीन में घुमाते हैं। मतलब जैसे आपने लेथ मशीन देखी होगी तो उसमें घुमाते हैं। तो जैसे ये दोनों आपस में टच होते हैं तो इनके पिघलांक बिंदु हो जाता है, दोनों घर्षण के कारण ये पिघलने की अवस्था तक आ जाते हैं। तो फिर इनको दबाव दे देते हैं, तो दबाव दे करके वेल्डिंग हो जाता है। तो ये दबाव वाली वेल्डिंग होगी। तो इस प्रकार के आगे जाके इनका विवरण बहुत लंबा चौड़ा है, आपको बताएंगे। फिलहाल आपके वेल्डिंग की परिभाषा मैंने बता दी है, आगे चल के आपको बताएंगे। तो एक बार आप मेरा यूट्यूब चैनल है @ITI वाले स्टूडेंट, तो इसको आप सब्सक्राइब करो, फॉलो करो और मुझे मोटिवेशन मिलेगा